So let's read the question. So in this question is certain helium neon laser emits red light into a narrow band of wavelength centered at 632.8 nanometer and with a wavelength width such as on the scale of figure. So which figure is shows here of 5 pm. What is the corresponding frequency width for the emission? को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे को बोला गया है कि सर्टेन हीलियम नियॉन लेजर रेड लाइट एमिट करती है इन ए नेरो बैंड ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका हम की कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म होती है? एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है, और वेयर photons have dual nature properties such as particle and wave like and it is travel with speed of light। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रे ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद वेवलेंथ लैम्डा, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है हमारी, ठीक है, वो रेडिएशन जो होती है वो रे ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, अलग अलग लैम्डा होती है, वो अलग अलग कलर के साथ ट्रेवल करती है, जैसा कि हम यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी जो वेवलेंथ है वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी, अलग अलग रेंज की वेवलेंथ होगी, अलग अलग कलर होगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास द विजिबल वेवलेंथ लाइट विड्थ कंसीडर इन बिटवीन रेंज ऑफ 400 mm टू nm टू 750 nm, यानी कि जिस लाइट को हम विजिबल होती है हमारी उसकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है? 400 nm टू 750 nm, while other hand frequency is inversely proportional to wavelength of light। यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, यानी कि c डिवाइड बाई लेमडा। अगर मैं इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? c डेल्टा लेमडा डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी विड्थ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी विड्थ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो हमारा c डिवाइड बाई लेमडा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी विड्थ की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी? c डेल लेमडा डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर। ठीक है, लेमडा हमारी वेवलेंथ है, c हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। अब देखिए अगर हम बात करें वेवलेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेवलेंथ विड्थ, इसका मतलब जो हमारी डेल लेमडा है वो हमारी वेरी वेरी स्मॉल होती है लेमडा से। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है, तो यहाँ से हम डेल लेमडा को नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को क्या क्या गिवन है? देखिए डेल लेमडा जो होता है हमारा, ठीक है, वेवलेंथ विड्थ, वो हमारे को कितना गिवन है? 5 pm। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, पिकोमीटर में, सो इस कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, सेकेंड चीज़ हमारे को क्या गिवन है? वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ हमारे को कितनी गिवन है? 632.8 nm, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 632.8 मीटर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ मीटर से। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा इसका होता है डेल फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है c डिवाइड बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को क्या फाइंड करना था? हमारे को फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी विड्थ, यानी कि डेल वेवलेंथ लेमडा हमारे को फाइंड करना है। ठीक है, तो डेल लेमडा यहाँ से कितना आ जाएगा? मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से डेल लेमडा निकालता हूँ। सो डेल लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारे को फ्रीक्वेंसी विड्थ फाइंड करनी है, सो ये डेल एफ हमारे को फाइंड करना था। ठीक है, डेल एफ हमारे को फाइंड करना था, तो वैल्यूज हम पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸, ये हमारी सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 डिवाइड बाय लेमडा स्क्वायर कितना आ जाएगा? 632.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 3.75 मल्टीप्लाई 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो कि इसका फाइनल आंसर है। So hope you understand the solution. Thank you.